तैयार हूँ, मारने में तैयार, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ठीक, और पहली बात तो जो सनातन धर्म का अपमान कर हिंदू सनातन सालों से चला आ रहा है, अब ये बीजेपी तय करेगी कि कौन हिंदू है कौन नहीं। अब बीजेपी क्या तय करेगी? हिंदू की बड़ाई कर दे, जो सनातन के पक्ष में बोले वही बीजेपी का है, या फिर सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन ये भाजपा कौन होती तय करने वाली कि हम हिंदू हैं कि नहीं है? भाई मैं तो बीजेपी का विरोध करता हूँ। मैं तो आज सोमवार है, निराजली व्रत भी हूँ, मैं कट्टर हनुमान जी का भक्त भी हूँ, तो मैं इस हिसाब से मैं तो विरोध ही हूँ ना, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी की परिवार। इन्होंने कहा कि भाजपा कौन होती, भाजपा ने अयोध्या का मामला जो है सुलझाया। एक मिनट, और जो राम का नहीं वो काम का नहीं। ये सब बता रहे हैं बीजेपी वाले जो यहाँ पे खड़े थे, जो राम का नहीं कुछ विपक्षी बोलते हैं और जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। उन्होंने बोला ना पहले अपनी पार्टी को साफ करें तब दूसरे पुंगली उठाएं। इन नागमणि कुशवाहा बोलते हैं राम जी है ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उनका, बीजेपी में है ना कि किसी और पार्टी में है, पहले बात करें। और दूसरी बात, सनातन को लेके चलते हैं, एक सनातनी जो डिबेट में खाली राम मंदिर चंदा चोरी पे पूछता है, उसके बावजूद उसको चप्पल से मारते हैं यही बीजेपी के प्रवक्ता। गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर रहे भैया? ये इन लोगों ने हमारे गौ माता को 3 प्रकार से घोषित कर दिया। बंगाल में आप 14 साल के बाद अब आप बताएंगे कि बीजेपी को किसको राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, किसको नहीं। हमने जब गौ माता के नाम पे तो आपको वोट दिया, गौ माता के नाम पर ही वोट दिया है भैया आप लोगों को। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए 14 साल से? आप किसका इंतजार करो? सिर्फ राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम करके हमको सरकार बनानी है, बाकी इनसे किसी से मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी जो है योगी जी पास गए, जो इस राष्ट्र का कब के बन गए होता, क्योंकि इनके विधायकों के, इनके मंत्रियों के स्लॉटर हाउस है, वो चले गए, इनके विधायकों मंत्री के स्लॉटर हाउस है। ये अब बताएंगे राष्ट्र के ऊपर का। ये लोग राम मंदिर पे नाम पे हिंदू मुसलमान का दंगा कराते रह गए। बिल्कुल, आज हम मुसलमान हैं, खुश है, दंगा नहीं हो रहा है, ये दंगाइयों बताएंगे, ये समाजवाद आतंकवाद है। अरे हमने मुस्लिम का बात ही नहीं। सुनिए, नहीं मेरी आस्था ना, मैं वहाँ पर गया कि चंदा चोरी है तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। मैं सबका विरोध नहीं करता हूँ। मैं समाजवाद कौन है? मैं समाजवाद को मानता ही नहीं हूँ। समाजवाद को मानते ही नहीं है। ठीक, किसको मानते हैं? सनातन धर्म का जो विरोध करेगा मैं उसका आलोचना करूंगा। या तो गाली दो। कौन? तुम। मैं हमारे क्यों नहीं दोगे? अरे क्यों अभी स्पॉट में उसको मारता हूँ? मैं किसी को गाली नहीं। हमारे सनातन धर्म में सम्मान किया जाता है, किसी को गाली नहीं दिया जाता है भैया। नहीं, ये तुम्हारे भाई यार करो, तुम्हारे हमारे क्या होता है? नहीं, ये तुम्हारे वहाँ गाली दिया जाता है, हमारे वहाँ गाली। सनातन का जो विरोध करे उसमें दिखाते हैं, जो तमाचा मारा है, चप्पल से मारा है एक सनातनी को, उस पे बोलिए ना। और रही बात जो आप बता रहे हैं दंगा नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। इनकी जो सरकार में ये काम हुआ अच्छा हुआ, हम विरोध नहीं कर, जो बुराई है उसको बता रहे हैं। हर चीज कोई अच्छा हर बुरा नहीं, क्या नहीं बुराई है? योगी जी स्मार्ट है अखिलेश यादव। योगी जी बताओ तुम हमें, हम बता रहे हैं, बताओ क्या योगी जी स्मार्ट है? अब भैया अखिलेश यादव किस खेत के मूली है ये बताओ आप? अखिलेश यादव किस खेत के मूली है? बात आप कर रहे हो ना, जो पार्टी जो इस समय बोला गया सनातन के बारे में उसकी बात करिए, और सनातनी ही करेगा, फर्जी काम ना करे कोई। सनातन की बात जो बोले मजाक नहीं उड़ाने वाली चीज है, सनातन बहुत बड़ी चीज है। अभी गाजियाबाद में एक घटना हुई है जहाँ पर कांवड़ियों से एक मुस्लिम युवक टच हो गया था, वो जा रहा था तो कांवड़ियों ने उसे पीट कर मार डाला। इसको कैसे जस्टिफाई करें? और आज लखनऊ की भी घटना है कि कुछ कांवड़ी यात्रा लेकर जा रहे थे, स्कूल के बच्चों की वैन उनसे टच हो गई, तो उन्होंने उस वैन पे पत्थरबाजी की, उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उन कांवड़ियों ने उन बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। ये किस तरह की क्रूरता है? देखना चाहिए था ना, उसमें छोटे बच्चे बैठे, वो डर गए, वो सहम गए, इसको कैसे जस्टिफाई करें? मैं बता रहा हूँ, देखिए जब रामायण में कुछ काल नियमी आ गए थे ना, तो ऐसे ही ये पवित्र दिन है जो कांवड़िया चलते हैं, उसमें कुछ काल नियमी लोग घूमते हैं, हम उनको नहीं बोल सकते। अच्छा ये बताइए, हाँ मैंने कहीं कहीं सोशल मीडिया पे देखा है जो कहीं कहीं कांवड़ियों पे मांस फेंका गया, मैं उसको गलत कहूँगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी से टच हो जाना, बहुत जगह ऐसा है ना, आपके राम मंदिर में ही मुस्लिम भी जाते हैं दर्शन करने, कोई पता कर ले, ठीक है, फर्जी चीज़ें किसी को नहीं बोलना चाहिए। सनातन हमारा सिखाता है सबका साथ सबका विकास। हाँ, हमारे सनातन को कोई टारगेट करता है तो वहाँ जैसे कार सेवकों ने गोली खाई थी वैसे हर सनातनी खाने को तैयार है। बात इस पर होना चाहिए। कुछ लोगों को वो उन्होंने जो कहा, जो मुस्लिम ने छू गया ना, कोई बात नहीं,
सब साथ के ही हैं, छूने से क्या अपवित्र नहीं कैसे होते। कोई बात नहीं भाई, एक युवक की जान चली गई, आप कह रहे कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला, कुछ काल नियमी। अच्छा ये एक बात बताइए, किसी से कोई टच हो जाए तो उसको मार डालो, गलत है वहाँ। तो एक तरह से ये जो कालनेमी की बात कर रहे हैं आप, ये भी तो एक तरह से सनातन को, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की ही कोशिश हो रही है ना। ये देखिए, कुछ लोगों के वजह से सनातन नहीं बढ़ कुछ रहा। लोगों जब खबरें छपती हैं तो उसमें कुछ लोगों का नाम नहीं आता, उसमें आता है कांवड़िए, कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, देखिए पीआर के वजह से कोई पूरे सनातन का लिख दे, उसका ठेका वो लेके नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं। आपने भी देखा होगा मंदिरों में हिंदू मुस्लिम भी मिलके भंडारे और ये सब चलाए हैं, कई जगह पे आपने देखा। तो क्या वो छूने से खराब हो गए? ये सारी बातें दिमाग से कोई निकाल दे। हाँ, मैं ये कहूँगा जो उसको मारा गया, अगर छूने के वजह से या स्कूल के बच्चों का बैंड टच हुआ, उनके वजह से जो बवाल हुआ वो गलत है। इस पे गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले साल के भी कुछ केसेस थे, इस साल भी हो रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इस बात पे मैं बताऊं, कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मांगना है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अपनी बात आपके माइक से मैंने पहुंचा दिया, जो सत्य है वो मैंने बोला, बाकी आप आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पे लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या ये सच में कांवड़िए हैं या फिर कुछ बाहरी एलिमेंट्स, कुछ बाहरी तत्व भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक सवाल सरकार से भी है, जो इस तरह की खबरें आती हैं सामने, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम पिछले साल के भी कुछ केसेस निकाल के देख लें, जिन कांवड़ियों ने ऐसा हुड़दंग मचाया होगा, उन पर आज की डेट में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप दीजिए, मेरा आपसे भी सवाल है। और खबरों के लिए देखते रहिए द काव काव। धन्यवाद।